नॉट क्रॉसिंग 157 kmph। क्या स्टेबिलिटी है भाई, क्या चिपक के चलती है। This is the best sequence of this video. Windsor EV Pro braking at 100. हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईवी सेगमेंट का उभरता हुआ सितारा, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट MG विंडसर ईवी एंड दिस इज विंडसर ईवी प्रो, जो अभी एक नया वेरिएंट आया है। काफी कुछ ज्यादा फीचर्स ऐड हो गए हैं, बैटरी रेंज, बैटरी कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। अभी आ रहा है 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। नीचे के जो तीन वेरिएंट है, एक्साइट, एक्सक्लूसिव, एसेंस, उनमें आता था 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, इसमें आता है 52.9। पहले वाले तीन वेरिएंट की जो कैपेसिटी होती थी या ड्राइविंग रेंज मान लो, वो होती थी 332 किलोमीटर। ये वेरिएंट जो है आपको ऑफर कर रहा है 449 किलोमीटर की क्लेम्ड ड्राइविंग रेंज, यानी ऑन पेपर रेंज है, एक्चुअल तो कम ही देगी। खैर, उसके अलावा काफी ज्यादा फीचर जो है इस गाड़ी के अंदर ऐड हो गए हैं। विल स्टार्ट विद द की। ऐसी आती है लॉक अनलॉक, और अब इसमें एक और फीचर ऐड हो गया है, इलेक्ट्रिक टेल गेट। वो जब पीछे जाऊंगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा क्या ऐसी चीज है जो कि इस गाड़ी को इतना कैपेबल बनाती है। गाड़ी को चला के तुरंत बताने वाला हूँ, लेकिन बेसिक फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। क्लच टाइप डोर हैंडल है। एंटायर सेक्शन जो इस गाड़ी में आ रहा है 21555R18, इसमें फिलहाल गुडियर के टायर हैं और 18 इंचेस हैं। डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स विद ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स के साथ ये गाड़ी आती है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सारे जो तमाम सेफ्टी फीचर्स हैं इस गाड़ी में आ रहे हैं। एक कनेक्टिंग यहाँ पे लाइट है, और जो MG का लोगो है वो भी इल्यूमिनेटिंग है, यानी इसके अंदर भी लाइट है। और कम्स विद 360 सराउंड व्यू, और गाड़ी में LED लाइट पोजिशनिंग लैंप के साथ आती है। और इसका जो एक डिसएडवांटेज मुझे लगी, वो गाड़ी के अंदर चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ नहीं पसंद आई। फिलहाल गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूँ। और अब इस गाड़ी में दो फीचर जो ऐड हो गए हैं, वो है V2V एंड V2L, व्हीकल टू व्हीकल। इस EV से आप एक कंपैटिबल EV को चार्ज कर सकते हो। एंड V2L यानी व्हीकल टू लोड, अपना घर का कोई भी अप्लायंस है वो चलाओ, रोड ट्रिप पे गए हो, इलेक्ट्रिक केटल आपको चलानी है, या फिर इंडक्शन हो गया, मोबाइल लैपटॉप, वो सब चार्ज करना है तो वो भी है। अगर इस गाड़ी को आपको 20 to 80% चार्ज करना है विद 60 वोल्ट DC फास्ट चार्जर एट ए चार्जिंग स्टेशन, तो लगती है सिर्फ 50 मिनट। लेकिन जो 7.5 किलोवाट का जो आप AC फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो लगभग 9.5 घंटे गाड़ी ले लेती है। खैर, ओवरऑल लुक्स तो देखो, मुझे तो गाड़ी अच्छी लगी। काफ़ी जो है यहाँ पे क्रोम टाइप एलिमेंट्स हैं गाड़ी के। और इलेक्ट्रिक टेल गेट की बात कर लेते हैं, तो इसको होल्ड करके रखो तो ये बूट यहाँ पे खुल जाता है। इस गाड़ी का अब इसका बैटरी पैक ज़्यादा है तो बूट थोड़ा सा कम हो गया, दैट इज़ 579 लीटर्स। ये इसका पोर्टेबल चार्जर, ये इसकी इन्फ्लेटर किट, रिपेयर किट। ये सीट्स में देखो फर्क कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 60-40 का स्प्लिट रेशो। दूसरी बात 135 का रिक्लाइन एंगल आता है, मल्टीपल लेवल्स में इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाड़ी का 187 mm है, और बताया था ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स के साथ आती है। और यहाँ पे इसका कूलेंट हो गया बैटरी की कूलिंग के लिए, ये इसका ब्रेक फ्लूइड, ये विंडशील्ड वॉशर। और तो कॉम्पैक्ट है, कोई फ्रंट एज सच इस गाड़ी में नहीं आता है, कोई स्पेस नहीं है सामने। चलो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी को अनलॉक कर दिया, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स हो गए, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हो तो गाड़ी आपको वेलकम कर लेती है। साउंड प्रॉम्प्ट भी आता है, गेट फ्रेश एयर एंड एंजॉय योरसेल्फ। अब इस गाड़ी में सेगमेंट फर्स्ट 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट आती है। एंड दिस न्यू इंटीरियर, जो कि ऑलरेडी थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि मीडिया ड्राइव व्हीकल है, काफ़ी लोगों ने चलाया है। अब इस गाड़ी के बारे में मेजर चीज़ें बता देता हूँ। 9 स्पीकर का इसमें सिस्टम आता है इन्फिनिटी का, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, 1 सबवूफर। लेकिन ये नहीं है, ये खाली शो पीस है। और ये जो है ये आपका स्पीकर का यूनिट है, 2 स्पीकर हो गया, और ट्विटर यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद गाड़ी में 15.5 और 15 पॉइंट ऐसा कुछ है इंच की यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आता है। टच बहुत स्मूथ है, बहुत ही प्यारा इसका टच है, कोई लैग नहीं करता, हैंग नहीं करता। यहाँ पे 8.5 और 8.8 अगेन ऐसी कुछ टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन नहीं है, सॉरी, खाली स्क्रीन है। ये आपकी MID है जो कि सारी चीजें आपके अंदर डिस्प्ले करती है, और व्यू काफी सही है। अब जो यहाँ पे डिसएडवांटेज मुझे लगी, मिरर को एडजस्ट करने का यहाँ पे कोई भी बटन यहाँ पे नहीं है। चाहे आपको फोल्ड अनफोल्ड करना हो, चाहे आपको जो मिरर वाला पार्ट है वो एडजस्ट करना हो, दोनों ही मिरर का नहीं है। वो यहाँ पे जो है एक कमांड है, आप यहाँ पे लेफ्ट राइट सेलेक्ट करिए। मान लो मेरे को राइट वाला करना है, तो अब ये वाले बटन काम करेंगे, तो इससे आप लेफ्ट राइट करेंगे, ये हो रहा है। लेकिन अगर ऊपर नीचे करना है तो फिर इससे होगा, ये इससे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये तामझाम है ये चीज़, तो इसका डेडिकेटेड एक बटन हो सकता था। दूसरा, लाइट्स का यहाँ पे डेडिकेटेड लीवर नहीं है, इससे आप गियर सेलेक्ट करते हो, और ये जो है ये आपके वाइपर का कंट्रोल है, लेकिन इंडिकेटर इसी से करोगे। और लाइट्स का ऐसा है कि अगर ये गाड़ी पार्क मोड में है, जैसे अभी पार्क मोड में है, तो अगर 2 बार इसको अपनी तरफ पुल करोगे, मान लो आप फ्लैश ऐसे मारते हो ना, ऐसे तो डिपर देते हो आगे,
अगर पार्क मोड पे 2 बार करोगे तो ये लाइट ऑन हो जाती है गाड़ी की, फिर ये अपने आप ही ऑफ होगी। आप इसको ऐसा आगे पीछे करके ऑफ नहीं कर सकते, वो लाइट अभी के लिए ऑन रहेगी। लेकिन टेंशन मत लो, ये खाली पार्क मोड में होता है। अगर लाइट्स को आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, लो बीम, पोजीशन लैंप, आप इसको ऑफ करोगे तो अब यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। और ये म्यूजिक कंट्रोल्स के लिए है यहाँ पे। और जो है इसका स्टीयरिंग है वो टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों है। ड्राइविंग मोड्स आते हैं इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। ये यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग, इसमें लगभग 256 ऐसे कुछ कलर्स आते हैं। और आप इसको ऑटो मोड पे भी डाल सकते हो, अपने आप जो है कलर चेंज करती रहेगी। मैं यहाँ पे क्लिप डाल रहा हूँ तो दरवाज़ों में एम्बियंट लाइटिंग है। और ये यहाँ पे आर्मरेस्ट के अराउंड बहुत अच्छी लाइट जो है दिखाई देती है। और ये जो फुली क्लोज फुली ओपन जो है, यहाँ पे एक सेगमेंट फर्स्ट ग्लास रूफ आती है, खुलेगा नहीं, खाली रूफ है। ये भी बताता है, देखो कितना बचा हुआ है। जैसे फुल्ली ओपन कर दिया तो ये बताता है कि कितना खुल रहा है। और यहाँ भी आपको खुलते हुए दिखाई देगा, ये देखो पीछे जा रहा है ना कर्टेन। अच्छा, ये जो बटन है यहाँ पे, आप इसका फीचर डिसाइड कर सकते हो ये वाले बटन पे कि ये क्या काम करेगा। जैसे मैंने अभी ड्राइविंग मोड्स यहाँ पे सेलेक्ट करे हुए हैं कि ये ड्राइविंग मोड को चेंज करेगा, इको, इको प्लस, और कुछ नहीं है खास। ड्राइविंग असिस्टेंट, इसमें लेन कीप असिस्ट, वो आपको एडास लेवल 2 भी आता है। तो लेन असिस्ट हो गया, ट्रैफिक जैम असिस्ट हो गया, हेडलाइट असिस्ट हो गया कि लो बीम हाई बीम अपने आप कर लेगा। ये स्टीयरिंग से रिलेटेड, स्टीयरिंग हैंड्स ऑफ वार्निंग, जब आप एडास एक्टिवेट करोगे, आपने हाथ हटा लिए तो वो वार्निंग मतलब हैप्टिक देगा, स्ट्रॉन्ग देगा, कंफर्ट, स्टैंडर्ड, वो सब। ये यहाँ पे इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। ये थे इसके बेसिक फीचर्स। ये गाड़ी का बूट खोलने के लिए है, ये गाड़ी का 360 डिग्री कैमरा। तो ये हो गया एक 2D सेटअप, साइड का, पीछे इधर राइट साइड का सही व्यू आता है, क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। ये फ्रंट का। नाउ दिस इज़ 3D, तो अब आप इसको ऐसे मल्टीपल एंगल्स में देख सकते हो, ठीक है। गुड टच। मिरर फोल्ड अगर करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, फोल्ड हो गए। सेंटर कंसोल में यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। ये वायरलेस चार्जर हो गया यहाँ पे, और कप होल्डर हो गए यहाँ पे 3, और ये यहाँ पे भी स्पेस रखने के लिए काफ़ी जगह है यार। और इसके अंदर आपको मिल जाता है टाइप A एंड टाइप C चार्जिंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। अब पीछे का कंफर्ट मैं आपको बता देता हूँ, ऑल दो सबका अलग अलग होता है, फिर भी चलो फॉर एन आइडिया। सीट मेरे हिसाब से सेट है 510, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। और हेडरूम अगर देखोगे तो इतना कुछ है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। पीछे AC है, इसके फ्लो को एडजस्ट करिए। और नीचे टाइप C पोर्ट है, और फ़ोन रखने की अच्छी खासी यहाँ पे जगह है। चलो अब गाड़ी ड्राइव करके दिखाता हूँ, मेन चीज़ें बताऊँ, ठीक है। ऑलवेज डस्ट योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द कार। और अब आपको सिर्फ एक बार ब्रेक पैडल दबाना है, ठीक है। वायरलेस चार्जर में फ़ोन रखो, एक बार और हिट करो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फास्टनिंग ऑफ सीट बेल्ट, आपके व्यू का पूरा इंतजाम कर दिया है। अच्छी खासी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज, जैसे अभी आपका फोन चार्ज हो रहा है, मैंने गाड़ी पार्क मोड पे लगाई, मैंने दरवाजा खोला, डोंट फॉरगेट द डिवाइस दैट इज बीइंग चार्ज, यानी अपना फोन लेके उतरो। तो एक ये चीज। और जो ट्रिप है वो 0.1 किलोमीटर है, यानी 100 मीटर चली है। बैटरी रेंज जो है 350 किलोमीटर बची है, 82%। तो एक एवरेज में निकालूंगा, आज मैं लगभग 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाला हूँ, तो एक अंदाज़ा आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे मोड का बटन चूज़ किया था, तो मैं स्पोर्ट्स नहीं, अभी नॉर्मल स्पोर्ट्स कर लेता हूँ। चलो स्पोर्ट्स ही ठीक है। अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे इसके ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाते हैं व्हेन यू क्रॉस द स्पीड ऑफ 20 kmph। लेकिन अगर आपने झटके से एक्सेलरेट कर दिया तो वो तुरंत बंद हो जाते हैं, जो फ्लश डोर हैंडल्स है, भले ही आपकी स्पीड फिर 10-15 की हो, झटके से एक्सेलरेट करोगे तो तुरंत बंद। एक और चीज़, पार्क मोड पे ये बटन है, यहाँ पे पार्क मोड पे लग गया। बेल्ट जैसे ही खोलूंगा तो दरवाजे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाते हैं, खोलने के लिए रेडी है, ठीक है। तो एक ये फीचर है। और अभी मैं आपको एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ, रिवर्स में फुल कितना पीछे जाती है, ठीक है। पीछे ऑल क्लियर, सराउंडिंग ऑल क्लियर। और चलो देखते हैं मैक्सिमम स्पीड, तो ये जाती है 33 मैक्सिमम, ठीक है। अब लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट आवर ड्राइव विद दिस अ बिट ऑफ स्टंट। चलें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी इसमें, इसके ब्रेक से रिलेटेड, इस गाड़ी में 136 PS की पावर जो है ये मोटर जनरेट करती है, एंड 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क,
आपको डिलीवर कर देगी। जो चीज़ मैं कह रहा था कि जैसे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, हल्का सा भी अगर खींचोगे ना बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। ऑल्दो इट्स नॉट रेकमेंडेड, नॉट सजेस्टेड टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वाइल ड्राइविंग द कार। ये गाड़ी को रोकने के लिए होता है, रोकने के बाद इसको लगाना होता है। लेकिन अगर कर भी रहे हो, चलो मैंने बाकी गाड़ियों में किया हुआ है, ग्लोस्टर में किया हुआ है, थार में, तो इतना नॉइजी ब्रेक्स नहीं है उसके। अगर नॉर्मल मोड में भी तुरंत भगा रहे हो ना ओवरटेक के लिए, तो स्क्रीन वो स्पिन मारती है गाड़ी खूब। वो इसने इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाई थी। इमरजेंसी ब्रेकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका नुकसान यही है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग। मतलब मैं विंडसर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी गाड़ी ले लो, भले कोई गाड़ी जो मैं ऑन करता हूँ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग। अभी पीछे वाला बाइक वाला इसमें ठोक सकता था बड़े प्यार से, और इमरजेंसी ब्रेकिंग में इसकी एक बार ऑफ कर देता हूँ साइड में रोक के। सो हाउ डू यू स्विच इट ऑफ? स्टॉप द व्हीकल, शिफ्ट टू पार्क, स्क्रॉल डाउन, व्हीकल सेटिंग, ड्राइवर असिस्टेंस एंड दिस इज इमरजेंसी कोलिजन असिस्ट। ये आप ऑफ कर दो। और जो है लेन डिपार्चर असिस्ट, चलो ठीक है, इसको टेस्ट करना है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ एडास। स्टीयरिंग हैंड वार्निंग, कंफर्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड पे रख लेते हैं। ये हाई बीम असिस्ट, चलो आप चलते हैं। जैसे व्यू कर दिया तो ये 360 आप ले सकते हो विद सिंगल टैप, सिंगल टच। ओ इट्स ट्रैफिक जाम। अब दिखाऊंगा आपको जो चीज़ मैं दिखाने वाला था। ये देखो गाड़ी जैसे साथ साथ चल रही है तो व्हील्स मूव नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा गाड़ी ना रोड पे उड़ती हुई दिखती है आपको बिना व्हील्स। तो अगर थोड़ा सा एनिमेशन डाल देते हैं ना कि व्हील मूव कर रहे हैं, भले ही रिस्पेक्टिव ऑफ द व्हीकल स्पीड, बस थोड़ा मूव कर दे तो अच्छी लगती है गाड़ी। विंडशील्ड इतनी बड़ी मैंने पहली बार देखी है, तो विंडशील्ड बहुत बड़ी है, बहुत वाइड है, व्यू का कोई मतलब यहाँ पे कमी नहीं है। ए पिलर थिक था तो बीच में ग्लास दे दिया गया है, साइड में अगर कोई व्हीकल हुआ तो उसकी ब्लाइंड स्पॉट को कम करने के लिए, ठीक है। अब जो मैंने एक ऑटो डिमिंग IRVM गाड़ी के अंदर आता है, ये जो एरिया है पूरा फ्लैट है, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी गाड़ी। इस एंगल से जब आप यहाँ से देखते हो इस पॉइंट से, तो आपको बहुत लंबी गाड़ी दिखाई देती है। अच्छा, एक चीज़ इस गाड़ी में मैंने ऑब्जर्व करी है जो आज तक मैंने किसी और गाड़ी में नहीं देखी। अंडुलेशन जब आती है, रोड थोड़ा सा रफ है, स्मूथ नहीं चल रही है, तो एक्सेलेटर पेडल में वाइब्रेशन है, बिल्कुल हल्का है, ज़्यादा नहीं है। और ब्रेक पैडल में बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर ब्रेक पैडल में वाइब्रेशन होते हैं क्योंकि जब ब्रेक पैडल हिट करते हो तो रोड के वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, लेकिन इसके एक्सेलेटर पेडल में है। फिर कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन दैट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। चलो इसका लेन वो देखते हैं का एडास, चलो अब देखते हैं। ये भी लेन के काफ़ी बाहर जा रही है यार गाड़ी, थोड़ा बहुत असिस्ट करता है, ना के बराबर। स्पीड भी कम ही है। ये देखो कर तो रही है खुद से, लेकिन कम कर रही है, तो लेन के बाहर चली गई, तो उतना एक्यूरेट एडास नहीं है। ये देखो कितनी लेन चेंज कर दी। एंड लेट्स शिफ्ट इट इनटू स्पोर्ट्स मोड। मौसम ही चेंज हो गया स्पोर्ट्स मोड में लगाते हुए। स्टीयरिंग काफी हैवी फील हो रहा है यार। विंड नॉइज है भाई, अभी तो स्टार्ट हो गई है। तो विंड नॉइज एक चीज़ मैंने यहाँ पे अभी ऑब्जर्व करी है। सो विंड नॉइज इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर गाने वगैरह सुन रहे हो तो भी परेशान करेगी। 140 kmph पे तो मतलब काफ़ी है विंड नॉइज। मैंने कोई माइक नहीं लगा रखा है ताकि आपको एक्चुअल साउंड सुनाई दे। थोड़ी सी इनकी जो बीच में ये आ रहा है लाइंस, इनकी नॉइज कुछ ज़्यादा ट्रांसमिट हो रही है।
ये किसने थार घुमा रखी थी यहाँ। लेट्स सी इफ यू गेट अ चांस टू चेक इट्स टॉप स्पीड। हॉर्न तो काफ़ी अंदर भी सुनाई देता है। क्रॉस्ड 140। और जब विंड नॉइज ज़्यादा होती है ना तो कई बार ये होता है कि हवा इसी साइड की होती है। 156 गई थी अभी तक तो काफ़ी विंड ब्लास्ट जब सामने की तरफ से होता है ना, ऑपोजिट मान लो हम अपस्ट्रीम पे चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो विंड ब्लास्ट की वजह से भी विंड नॉइज़ बढ़ जाती है। तो मेरे को सेकंड साइड जब मैं रिटर्न अभी लेकर आऊँगा यू टर्न तो भी देखना होगा। ओवरऑल अगर भाई स्टेबिलिटी देखूं तो गाड़ी की अच्छी है। ईवी के बारे में ये चीज़ें कोई ज़्यादा बात ही नहीं करता। रेंज, किलोमीटर, चार्जिंग टाइम, इन सब में सिमट के रह जाते हैं। सो इट्स नॉट क्रॉसिंग 157 kmph। तो ये इस गाड़ी की टॉप स्पीड एटलीस्ट इस साइड है। बाकी देखूंगा जब डाउन स्ट्रीम में आऊँगा तो। इट इज़ स्टेबल एट हाई स्पीड। सिर्फ कॉर्नरिंग करने जाते हो इवन एट दिस स्पीड तो फुल कॉन्फिडेंस है। और अगर इतनी स्पीड पे हाफ पेडल भी ले रहा हूँ तो ब्रेक्स आर गुड। और नॉइज़ वाले पार्ट को अगर मैं एक साइड के लिए साइड कर दूँ तो ब्रेकिंग अच्छी है। हार्ड ब्रेकिंग तो यहाँ पे नहीं कर सकता, बिजी है। अनलिमिटेड वारंटी है बट फॉर द फर्स्ट ओनर। मान लो 2025 में किसी ने गाड़ी खरीदी, मैंने खरीद ली, अब मेरे को अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी है, मतलब अनलिमिटेड टाइम, जितना टाइम गाड़ी की आरसी वैलिड होती है, ठीक है। अब ये गाड़ी मैंने 2030 में किसी को बेच दी तो ये जो अनलिमिटेड वारंटी है ये सेकंड ओनर को कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। उसको मिलेगी 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द व्हीकल। यानी 2030 में किसी ने मुझसे खरीद ली तो उसको जो वारंटी मिलेगी वो 2025 से कैलकुलेट करेंगे 8 साल, और किलोमीटर भी जो भी उस वक्त रहा होगा वो मतलब उसको करेंगे मद्देनजर रख के वारंटी आपको क्लेम देंगे। तो खाली फर्स्ट जो है ओनर को मिलेगी अनलिमिटेड वारंटी। ये ओवरटेकिंग लेन को इतना बिजी कर लेते हैं भाई। कंफर्ट बहुत अच्छा है। इंटीरियर इनको लाउंज सीट्स बोलते हैं कंपनी कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और मुझे सच में कंफर्ट काफ़ी सही लगा। आइवरी वाइट जो है ये इंटीरियर है, और जो नीचे वाले 3 वेरिएंट है उनमें ब्लैक आता है। अब ये एक अलग है, ये वुडन फिनिश आती है। यहाँ पे 2 कप होल्डर हो गए, यहाँ पे है एक, वहाँ पे है। मिरर्स बहुत सही है, वाइड मिरर है। स्टीयरिंग बहुत प्यारा है, बहुत एक्यूरेट है। हैवी हो जाता है आफ्टर यू क्रॉस 100 kmph, सारे ही होते हैं, लेकिन इसका फीडबैक मुझे बहुत ही सही लगा। अच्छा खासा हैवीनेस आती है इसके अंदर, बहुत ही एक्यूरेट। हल्का सा भी करते चली जाती है गाड़ी। मुझे कट वगैरह मारने में तो काफ़ी पसंद आई, तो मेरी ड्राइविंग हैबिट को गाड़ी सूट करती है। Taking this curve at 105 kmph and still no tire screeching sound। जो मैंने आपको हेडलाइट का बताया था, जैसे अभी 2 बारी फ्लैश मार हो गई, लाइट ऑन नहीं होगी, तो इसको ऑटो मोड पे करके छोड़ दो, अपने आप ऑन हो जाएगी जब इसको होना होगा। तो अगर ऑटो पे ही है, ये ऑफ करोगे ऑफ होगी, ये ऑटो पे ठीक है। 360 डिग्री कैमरा अंधेरे में कैसा है? अच्छा, स्पीड हाई है तो एक्टिवेट ही नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जब मेरा मन करे तब मैं इसको एक्टिवेट कर लूँ। 59 पे भी 6 पे भी नहीं कर रहा है। और ये एम्बियंट लाइटिंग जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पर है, और ये पूरा लाइन है, ये पूरा यू शेप में इधर, और उधर वो जो फेक जो आपका स्पीकर वाला है उसके अराउंड। बगल की गाड़ियाँ एकदम क्लियर है भाई, टच स्क्रीन इसका काफ़ी सही है। ये यहाँ पे थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है 2 व्यूज़ की, क्योंकि एक साइड का कैमरा है एक पीछे का कैमरा, तो कंबाइन करके फुटेज देता है ना, तो यहाँ बस थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है दोनों इमेजेस की। बाकी तो एक्यूरेट है, मतलब काफ़ी क्लियर है। बस ये कि मेरे को ऑर्डर लगता है काफ़ी, व्हील रुके हुए हैं, थोड़ी छोटी गाड़ी लगती है।
मतलब मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया हुआ है, फिर भी मेरे को राइट का भी काफ़ी दिखा रही है। वरना बाकी गाड़ियों में क्या होता है कि जिस तरफ का इंडिकेटर दिया हुआ है उस तरफ का एक्टिवेट ज़्यादा करता है, लेकिन इसमें दोनों मेरे को वो बहुत सही दिखाई दे रहा है। मेरा मेन काम देखो यहाँ पे फीचर्स एक्सप्लेन करना नहीं था, सारे डिटेल में इन डेप्थ मैंने आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि विंडसर वाले ही इसमें सारे फीचर है। 2-4 चीज़ें ऐड हो गई, एडास आ गया, बैटरी पैक बड़ा आ गया, वो सब आया है। वो व्यू 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 एंड जो मैं बात कर रहा था विंड नॉइज की, इस तरफ थोड़ी सी कम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, नो डाउट फ़र्क है। इस तरफ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर इसको मैं 150 स्ट्रेच करके देखूंगा। क्या स्टेबिलिटी है भाई, क्या चिपक के चलती है। देखो विंड नॉइज तो है, 19-20 का फर्क है, पहले से कम है थोड़ी। और ब्रेकिंग बहुत अच्छी काम कर रही है भाई। मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को कैमरा देखने पड़ते हैं ना। इसको ब्रेक टेस्ट के लिए भी लेके जाना पड़ेगा डेडिकेटेड हाईवे पे। मुझे तो गाड़ी के बारे में बेस्ट चीज़ लगी इसकी स्टेबिलिटी, सस्पेंशन मतलब हाईवे के हिसाब से बहुत तगड़े ट्यून्ड है। ऐसा लग रहा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ईवी बनाई है पूरी। ये मिरर फोल्ड करके चल रहे हैं। परफेक्ट। अगेन टॉप स्पीड डाउन स्ट्रीम में भी वही है, 157 ही है। मुझे गाड़ी काफ़ी पसंद आई यार। नाउ आई नो इस गाड़ी को इतने सारे अवार्ड्स क्यों मिले हैं। भाई फन टू ड्राइव ईवी है, मैं सही बताऊंगा तुम्हें। बस 2-3 चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिपीट क्या करनी। वूहू। मज़ा आ गया भाई। मतलब इतनी स्पीड पे भी मैं अगर इसके लेन चेंज करूँ ना तो बिल्कुल चिपक के है गाड़ी। रियली इम्प्रेस्ड मी यार।
मुझे कोई ज़्यादा बॉडी रोल, कोई बॉडी ड्रैग, एरोडायनेमिक ड्रैग ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। क्रूजिंग एट 158। This is the best sequence of this video. I'd like to do it differently. मेरे को खाली रेंज इन सब के बारे में बात करना पसंद नहीं है, खाली फीचर्स के बारे में नहीं। मुझे चलाने में मज़ा आना चाहिए गाड़ी, वो मुझे आ रहा है पूरा। ये देख लो, कट मैंने 145 kmph पे मारा है। विंसर ईवी प्रो ब्रेकिंग एट 100। दोबारा करना पड़ेगा। ब्रेकिंग एट 120। जैसे रुकने वाली होती है ना, तो हल्का से इधर उधर गई, बिल्कुल हल्का, मतलब आप नोटिस अगर चलाओगे तो करोगे, वीडियो में नहीं पता लगेगा। और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है हल्की सी ज़्यादा है बस। अब दो चीज़ें एक साथ करूँगा मैं, 0 to 100 और ब्रेक टेस्ट दोनों एक साथ। सो लास्ट लैप MG विंसर EV Pro 52.9 kWh बैटरी पैक के साथ, इसका 0 to 100 इन स्पोर्ट्स मोड। शूट। Done. Braking at 125. अच्छी है। फाइनल लैप में मैंने कंक्लूड कर दिया, ब्रेकिंग अच्छी है गाड़ी की, एकदम स्ट्रेट लाइन है, टायर का प्रेशर बिल्कुल सही है और ब्रेकिंग भी बहुत सही है, टायर्स की ग्रिप बहुत तगड़ी है। इसमें अगर ब्रेक दबाते हो तो यहाँ भी गाड़ी के ब्रेक लाइट्स ऑन होते हैं, लाइट मारते हो तो ये डिपर यहाँ भी मारता है, देखो हो गया ना वापस से वो। अगर डी दबाओगे तो लाइट बंद हो जाएगी। चलो जी, तो मैं आपको देखो सबसे पहले अपना फीडबैक दे देता हूँ गाड़ी के ऊपर, वाइंड अप कर देता हूँ। 2-3 छोटी मोटी दिक्कतें हैं। एक तो रोड नॉइज, अगर टायर ज़्यादा, मान लो रोड ज़्यादा ख़राब है तो रोड नॉइज टायर्स काफ़ी उठाते हैं। दूसरा, विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एज सुन एज यू क्रॉस 100, 110 और 20 kmph। तीसरा, एक्सेलेटर पेडल में मुझे यहाँ पे अच्छे खासे वाइब्रेशन अभी फील हो रहे हैं, क्योंकि ये रोड उतना स्मूथ नहीं है, ठीक है, तो वो मुझे नॉइज़ वाइब्रेशन जो है एक्सेलेटर पेडल में आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है। हाई स्पीड के बगैर थोड़ी फन टू ड्राइव करते हो, कट वगैरह मारते हो, बहुत स्टेबल है गाड़ी। नेगेटिव एक और ये था, ORVM हो गया, हेडलाइट के बटन अगर डेडिकेटेड होते, इतने ज़्यादा स्पेस है कहीं भी दे देते। अच्छी चीज़ ये है, इसमें ऑल फॉर वन टच अप डाउन फीचर्स के साथ पावर विंडोज़ हैं, ठीक है, एक ये अच्छा फीचर है। और एक और नेगेटिव ये था कि ADAS कुछ खास ठीक काम नहीं करता है गाड़ी का। लेन कीप असिस्ट, मान लो वार्निंग देता है, असिस्ट नहीं करेगा कुछ खास, थोड़ा बहुत करेगा, लाइट हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं करता। बैटरी आ गई 30% पे, तो ये आपको वॉइस प्रॉम्प्ट भी आते हैं। And this car comes with iSmart connected car technology with 80+ features. स्टेबिलिटी तो भाई सेडान वाली देती है आपको ये। तो आप लोगों को विंडसर EV Pro कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जो ओनर हैं बताना मैंने फीडबैक सही दिया है, गलत दिया, कुछ ज़्यादा बता दिया, कुछ कम बता दिया। आपको अगर कोई पॉइंट ऐड करना है तो कमेंट कर देना, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद someone who's gonna buy विंडसर EV Pro, या जिसको इंटरेस्ट है वीडियो देखने के लिए, डू लेट मी नो।